चरणमीषाम् संसृतेर्भया करसरोरुहम् कान्तकामुदम् शिरसि देयिनः श्रीकरग्रहम्। प्रसंग श्रीकरग्रहम् लक्ष्मी जी का चल रहा था। कल रज के आश्रय की बात बीच में आ गई थी, वो हो गई और अब फिर से वही प्रसंग चल रहा है। इसमें हम ये कह रहे थे कि गोपी गीत में 5 जगह लक्ष्मी जी का स्मरण किया गया है। पहला तो ब्रज के आश्रय में उन्होंने ब्रजभूमि का आश्रय लिया, सदा के ले लिया। ये विचित्र बात थी। ऐसी आई लक्ष्मी जी कि ब्रज में शाश्वत सदा के लिए टिक गई, बस गई, रम गई, सहारा ले लिया, ब्रज भावापन्न हो गई, कुछ भी कहो। इससे इस एक ही श्लोक से धाम निष्ठा प्रकट हो जाती है कि जब आ गए तो फिर क्या, सिर झुक गया तो उठता नहीं। बंदगी तो ऐसी बंदगी होनी चाहिए कि उस बंदगी का स्वरूप, वंदना भक्ति का स्वरूप ही सब कुछ बन जाए। बंदगी और बाकायदे होश, वो कुछ और है, इबादत नहीं है। उसी तरह से आना और फिर लौट जाना, वो कुछ और है, आना नहीं है। शाश्वत शब्द आया है लक्ष्मी जी के साथ। आई और फिर सदा के लिए बस गई। एक तो सबसे पहले यहां पर याद किया लक्ष्मी जी को। उसके बाद 4 जगह और गोपी गीत में उनकी स्मृति होती है। एक तो जब ये जो चल रहा है श्री करग्रहम, श्री कृष्ण के कर कमल का वर्णन की हाथों में लक्ष्मी रहती हैं। फिर 2 स्थान पर जहां चरण का वर्णन आएगा तो वहां अवश्य लक्ष्मी जी का वर्णन आता है। श्लोक की संख्या 7 में और 13 में ये चरण के प्रकरण में भगवान के श्री चरणों की सेवा की आचार्या हैं वे। नवधा भक्ति में लक्ष्मी जी का भी स्थान है पाद सेवन में। पाद सेवन भक्ति की आचार्य हैं, इसलिए जहां भी भगवान के चरणों का वर्णन आएगा वहां लक्ष्मी जी का स्वभावतः आएगा। गोपी गीत में 2 श्लोक हैं भगवान के चरणों के, 7वां और 13वां। 5वां उनके कर कमल का है, दूसरा उनके मुख कमल का है, फिर तीसरा उनकी रक्षाओं का है, चौथा उनके अवतार का है, 5वां कर कमल का है, 6वां फिर मुख दर्शन की प्रार्थना है, 7वां चरण का है, 8वां उनकी मधुर वाणी का है, 9वां उनके कथामृत का है, 10वां उनके रहस्यमय विहारों की स्मृति है, विहार वर्णन है, 11वां फिर उनके चरण का वर्णन आ गया और
फिर उसके बाद में 12वां आता है जो श्लोक, वो उनके मुख कमल का आता है, धूल धूसरित मुख कमल का वर्णन आता है। फिर 13वां चरण का आता है, 14वां उनके अधरामृत का आता है, 15वां मुख कमल का आता है, व्याकुलता उसके दर्शन की, 16वां अपने त्याग, अपना प्रेम के प्रति जो उत्सर्ग है उसकी स्मृति है। 17वें में फिर वक्षस्थल का वर्णन आता है तो लक्ष्मी जी की पुनः स्मृति है। 18वें में जब श्री कृष्ण ब्रजवासी बनचर बनते हैं, उनके बनचर बनने का सारे विश्व पर कल्याण हुआ, इसका वर्णन आता है। 19वें में फिर से उनके चरणों का वर्णन आता है कि उन चरणों से ब्रजभूमि में पैदल चलते हैं। इस तरह से ये 19 प्रकरण हैं गोपी गीत में। तो 19 प्रकरणों में जहां जहां चरण आते हैं वहां पर स्वभावता वर्णन आएगा, क्योंकि पाद सेवन भक्ति की वे आचार्या हैं। लक्ष्मी जी सदा भगवान के चरणों को दापती रहती हैं। यहां तक कि एक तरह से देखा जाए तो वे चरण और लक्ष्मी जी, इनका दोनों का नित्य साहचर्य है। नित्य साहचर्य समझ लेना चाहिए, क्योंकि पाद सेवन की वे आचार्य है। इसी प्रकार उनके पाद सेवन की जब बात आती है तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस पाद सेवन को करते हुए भी एक विलक्षण बात यह है कि नित्य भगवान के चरण उनके कर कमल से लालित होते हैं, परंतु फिर भी हाथ में चरणों को रखते हुए भी वे निरंतर चरण रज की कामना करती हैं। ये एक विशेषता है। आप कहोगे कि चरण जब उनको मिल गया तो रज की कामना क्यों करती हैं? ये बड़ी सूक्ष्म बात है, बहुत ही गंभीर बात है और सूक्ष्म बात है, जो कि बड़े माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के बाद समझ में आती है। यानी भगवान के चरण उनके हाथ में हैं तो चरण रज तो मिल ही गया। चरण के पाने का तात्पर्य हुआ कि चरण में जो रज लगी है मिल गया, लेकिन नहीं, कुछ बात अभी बाकी है। इसीलिए चरण के मिलने के बाद भी चरण रज चाहा करती हैं। तो स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति इस बात को सुनकर के सोचेगा कि जब भगवती लक्ष्मी को चरण प्राप्त हो गया तो रज की कामना क्यों किया? तो उसका उत्तर देते हैं कि देखो, चरण उनको प्राप्त है और भगवान के वक्षस्थल पर रह रही हैं। नित्य उनके वक्षस्थल के भीतर रह रही हैं और चरण प्राप्त है, फिर भी रज को चाह रही हैं। तो कोई तो विशेषता है, कोई तो उसमें रहस्य होगा ही।
श्रीर यत पदाम्बुज रजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्यजुष्टम यस्याः स्ववीक्षण कृते अन्यसुर प्रयासस तद्वद वयम। उसी तरह से हम आपके चरणों में प्रपन्न हैं। ये एक बड़ी गंभीर बात है और समझने की है, क्योंकि एक तरफ तो कह रहे हैं कि उनको लब्ध्वापि वक्षसि पदम, वक्षस्थल में निवास मिला। अब वक्षस्थल में नित्य निवास होना एक नायिका के लिए इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा। नित्य वहां लिंगन प्राप्त है, ऐक्य प्राप्त है, संयोग प्राप्त है। ये तो सभी समझ सकते हैं। वक्षस्थल में बैठी बैठी और उनके चरणों की रज की इच्छा कर रही है। कैसे? तुलसी के साथ। यानी तुलसी जी भी गले में लटक रही हैं, उनको भी वक्षस्थल का संयोग प्राप्त है। तुलस्या, ये तृतीयांत पद दोनों जगह लगेगा। तुलस्या यद पदाम्बुज रजश्चक में एक तो ये विग्रह हुआ, तुलसी के साथ मिलकर के उनके चरण रज की इच्छा करती हैं। दूसरा ये होगा तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम, तुलसी की तरह वक्षस्थल में स्थान मिलने के बाद भी। तो तुलसी यहां पर जो तृतीयांत पद है, ये दीप देहली न्याय से दोनों जगह अन्वित होता है। दीप देहली न्याय कहते हैं, दीपक है आपके पास एक ही, कुछ लोग घर के भीतर बैठे हैं, कुछ लोग घर के बाहर भी बैठे हैं। तो अब भीतर रखा जाए दिया तो बाहर अंधेरा, बाहर रखा जाए तो भीतर अंधेरा। तो बोले भाई देहरी पर रख दो, भीतर भी रोशनी रहेगी, बाहर भी रहेगी। इसको दीप देहली न्याय कहते हैं। जैसे गोसाई जी ने लिखा कि बड़ा सुंदर उदाहरण दिया इसी न्याय को लेकर के भगवान नाम के ऊपर। कुछ लोग भगवान नाम कीर्तन का जब महत्व नहीं जानते हैं, ऐसा देखा गया है। मैं भी पहले जब पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तो एक ज्ञान वृक्ष था एल्फ्रेड पार्क में। वहां योगी लोग एक थे, एक महात्मा योग सिखाते थे, ध्यान सिखाते थे। हमारे एक मित्र थे, वो जाते थे रोज वहां ध्यान करने। तो एक दिन हमको ही पकड़ ले गए कि भाई तुम बहुत कीर्तन वीर्तन करते हो, लेकिन थोड़ी देर ध्यान का आनंद देखो तो सब भूल जाओगे। हमने कहा अच्छा भाई चलो देखना चाहिए, नए नए थे। गए वहां तो बड़ा वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे योगी जी बैठते थे, और जितने भी हमारे जैसे विद्यार्थी थे, यूनिवर्सिटी के छात्र कुछ, वो सवेरे जाकर के वहां ध्यान लगाते थे। वो पहले ध्यान लगाने के पहले वर्णन कर देते थे, ऐसा चैतन्य समुद्र है, उसमें ऐसा है, ऐसा ध्यान का ज्योतिर्मय ज्योति का प्रकाश हो रहा है, ऐसा है, ध्यान करो। सब लोग ध्यान करते थे। उसके बाद फिर वो सबसे अनुभव पूछते थे, तो सब लोग कहते थे हमको भी आज बड़ा आनंद आया, चैतन्य समुद्र की हिलोर उठने लग गई
और मन ऐसा लगा कि हम इस संसार से ऊपर उठ रहे हैं, चैतन्य समुद्र के भीतर हम पहुंच चुके हैं। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, ऐसा वहां पर चलता था। तो मैं भी गया वहां पर, पहला दिन था, हमारा भी एडमिशन हुआ वहां। परिचय दिया उन्होंने कि ये गाते बजाते हैं, ध्यान की आपकी कक्षा में आए हैं, तो हमको भी बैठा दिया उसी लाइन में। उन्होंने, लंबी लाइन लगती थी, तो उन्होंने पहले भाषण दिया कि आनंद घन चैतन्य समुद्र के भीतर मन को ले जाओ, वहां ज्योतिर्मय है, पानी के समुद्र नहीं है, निरंतर प्रकाश वहां प्रकाशित हो रहा है, उसके आगे हजारों सूर्य, सैकड़ों सूर्य कुछ भी नहीं है। ऐसा करके ध्यान करो सब लोग, संसार से ऊपर उठ जाओ। कह के मौन हो गए और सब लोगों ने आंख बंद कर लिया, हमने भी बंद कर लिया, नए नए थे। अब वो 15 मिनट समय देते थे, करीब 2-4-5 मिनट बाद हम तो बीच बीच में आंख खोल के देख लेते थे, क्यों भाई सब की स्थिति देखनी चाहिए, लेकिन और लोग नहीं देखते थे, वो सब जितने थे आंख सब बंद थी। हमने देखा बराबर, कभी भी 2-4 मिनट बाद चुपचाप आंख खोल के देख लेते थे, फिर लगता सबकी बंद है आंख। तो उसके बाद में जब क्लास खत्म हुआ ध्यान का, तो पूछना शुरू किया कि आपका कहां पर मन था। तो उन्होंने कहा कि हमारा, किसी ने कहा चैतन्य समुद्र में था, किसी ने कहा ज्योति में लीन हो गया, कोई बोला कि ज्योति से थोड़ी हम दूर रह गए, आज एकाग्रता कम भई। सब लोग इस तरह से अपना अनुभव बताते। फिर हमारा भी नंबर आया। हमने कहा महाराज हम तो नए ही आदमी, पहले दिन आए हैं, आपको मालूम है, न चैतन्य समुद्र दिखा न ज्योति दर्शन हुआ, और हम तो अभागे हैं, क्या करें। और तो इस बात से जरा सा वो उनको वो लगा, बोले ठीक है, अभी आपकी वृत्तियां बहिर्मुख ज्यादा हैं, निराश मत होइए, अपने साथियों को देख करके हिम्मत बांधिए कि आगे इनकी तरह आपको अनुभव होगा। लेकिन उस वहां से लौटने के बाद सब साइकिल पर लड़के चले गए, और उनकी जो क्रियाएं थी जब पढ़ने गए वे, तो वैसे ही साधारण बच्चों की तरह थी। एक लड़का तो तुझे सीटी मार रहा था एक लड़की को देख के। तो हमने कहा भाई ये तो चैतन्य समुद्र में नहीं डूबा मन, सवेरे चैतन्य समुद्र में डूबा और दोपहर को मूत्र सिंधु में मन डूब रहा है, ये तो मामला गड़बड़ है, ये कुछ नहीं है मामला। दूसरे दिन हमको बुलाने आए हमारे मित्र की, चलो, हमने कहा भाई हम चलें कैसे, वो लड़का हमने देखा दोपहर को वहां सीटी मार रहा था, तो ये कैसा चैतन्य समुद्र है, और सबको अनुभव हो रहा है। तो हमने कहा ये तो हम नहीं जाते। तो उन्होंने कहा ये सब जितना भी बहिरंग है, गाना बजाना, ये सब से ऊपर उठो जब ध्यान है। तो हमने सुनते मान, हमने कहा लो, अरे भगवान नाम को ही जिसने बहिरंग बता दिया वो तो असुर हो गया, उसके आसुरी वृत्ति में कोई शंका नहीं रही। गोसाई जी कहते हैं कि अरे हम लखी हम हमार लखी, और हम हमार के बीच, और तुलसी अलखई का लखे राम नाम जप नीच। अरे नीच, अलग को तू क्या देखेगा, आंख बंद करके अलग को देखना चाहता है। नीच भगवान नाम जप, जो कलयुग में एक साधन है, यही कलिकाल न साधन दूजा,
योग यज्ञ तप व्रत मख पूजा, योग के सभी अंग आ गए, ध्यानवान सब आ गए। कलयुग में क्या ध्यान करोगे तुम? अन्न दूषित, जल दूषित, वायु दूषित, पर्यावरण सारा दूषित हो चुका है। तो और ध्यान भी करोगे तो काला अंधेरा ही आएगा हाथ में, और तो कुछ आना नहीं। क्यों? हमने भी किया है, बड़े बड़े ध्यान के हमने भी कोर्स अटेंड किए हैं। तो हम इसलिए भी नहीं गए, हमने कहा इनकी जो भगवान नाम में ही निष्ठा नहीं है, तो आसुरी भाव है इनका, इतना तो हमको संस्कार था ही। तो गोसाई जी लिखते हैं कि ये अंतरंग बहिरंग तुम समझे ही नहीं अभी। बड़ा सुंदर लिखते हैं कि ये जैसे दुभाषिया होता है भगवान नाम, बहिरंग भी शोधन करता है, अंतरंग भी शोधन करता है। अभी तुम अंतरंग क्या है उसको समझे नहीं हो। अंतरंग बहिर में बहुत बड़ी दीवार नहीं है। बाहर की हर क्रिया का अंतर भीतर छाप लग रहा है, संस्कार पड़ता है। हमने बाहर देखा जैसे वो प्रेस में वो टाइप होता है, उसका छाप लग जाता है। ये पेड़ है, ये स्त्री है, पुरुष है, उसका सबका छाप यहां लग रहा है, इसी को अंतरंग कहते हैं। संस्कार माने छाप पड़ती, काय की पड़ती है, जो बाहर देखते हो। दृष्ट श्रुताभ्याम मनसानुचिंतन और प्रपद्यते तब किमपि ह्यपस्पृति। देखने और सुनने के का ही संस्कार यहां पड़ता है। तो बहिरंग अंतरंग गोसाई जी कहते हैं, इसीलिए भगवान नाम को डेहरी पर रख लो, बाहर भी रोशनी रहेगी, बाहर भीतर भी रहेगी। राम नाम मणिदीप धरु, जिय देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। अरे मूर्ख, बेली पर दीपक रख दे, बाहर भी रोशनी भीतर भी। भगवान का नाम जीभ पर रखा तो बाहर भी रोशनी हो गई और भीतर भी हो गई, अनंत गुना प्रकाश हुआ। बाहर जितना भी आसुरी वातावरण है नष्ट हो गया, अनंत कल्याण हुआ संसार का, और भीतर भी उसका प्रकाश फैला। बाहर भीतर दोनों ही प्रकाशित हो गए। जो व्यक्ति भगवान नाम को ही बहिरंग साधन मान लेता है, वो आसुरी भाव को प्राप्त हो जाता है। क्यों? भगवान नाम का जहां महिमा लिखा, महाप्रभु जी कहते हैं पहली महिमा यही है, चेतो दर्पण मार्जनम, कि भीतर जो चित्त रूपी शीशे को साफ कर देता है। पहला लक्षण ही है, और उसको तुमने बहिरंग मान लिया तो तुमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवत में एक आता है श्लोक, ये इसलिए कह रहे हैं कि प्रायः आजकल ऐसे मतांतर बहुत चल रहे हैं जो शुद्ध भक्ति मार्ग को अंतरंग बहिरंग बहिर्मुख ऐसी बातें कर करके उड़ा देते हैं, वे आसुरी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए भागवत में श्लोक आता है ऐसा, तथा येन्येर विंदाक्ष विमुक्त मानिना, ये दशम स्कंध का श्लोक है, पहले ही अध्याय में आता है कि न दूसरे अध्याय में गर्भ स्तुति में देवता लोग कहते हैं, जो लोग अपने को विमुक्त मानते हैं, हम बड़े भारी साधक हैं, हम मुक्त हो गए, हम ब्रह्मैक्य प्राप्त हो गए, तो हम ब्रह्मैक्य प्राप्त हो गए, तो ऐसे जो विमुक्त मानी लोग हैं, ये मेर विंदाक्ष विमुक्त मानिनस, बोले उनकी इस मान्यता से क्या होता है कि आप में जो भाव है नष्ट हो जाता है। आपसे मतलब भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुण में, भगवान की लीला में, भगवान के जन्म में, भगवान के धाम में। ऐसे हमारे पास अक्सर आते हैं
ऐसे ऐसे साधु आए हमारे यहां, और जो कि वैष्णव थे, महामंत्र जपने वाले। वो बोले ये भगवत सेवा न करो, ये सेवा करना बेकार है, माला करो। अरे जब तुम माला से क्या प्राप्त करोगे, या तुम्हारा सेवा में ही दुर्भाव है तो आसुरी भाव तुम्हारा हो गया। इन सातों में किसी में भी तुम्हारा दुर्भाव हो गया तो आसुरी भाव हो गया। नाम, रूप, जन, धाम, लीला, गुण, धामी, ये सब एक है। नाम में और नामी में भेद थोड़ी है, नाम में रूप में भेद थोड़ी है, गुण में लीला में भेद थोड़ी है। बहुत से लोग आते हैं, हम लोग जैसे रसिया गाते हैं, लीला गाते हैं, तो बाहर के लोग आते हैं, वो इन सब की महिमा तो जानते नहीं और आलोचना करके चले जाते हैं। बोले क्या है भाई, हम ये सब, हमें टाइम नहीं है, हम तो माला करेंगे। अरे तो माला करके तुम क्या सोचोगे? जब लीला ही में तुम्हारा दुर्भाव है, लीला का ही तुम महत्व नहीं जान रहे हो, तो माला करके तुम क्या लोगे? वैष्णवता का तुमको ज्ञान ही नहीं है, केवल एक कूप मंडूक बने घूम रहे हो। भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान की लीला शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्य भीक्षणशः, सबसे जल्दी भगवान से मिलने का उपाय क्या है? लीला गान। भक्त लोग लीला सुनते हैं, गाते हैं, बार बार ग्रहण करते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्य भीक्षणशः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना। ये हित माने लीला, स्मरण करते हैं, नंदन्ति आनंद लेते हैं। वाह वाह, क्या क्या बढ़िया लीला है। माखन चोरी करने गए हैं, पकड़ लिया गोपी ने और कह रही माखन की चोरी छोड़ सावरे, और क्या सुंदर। अरे यही तो साध्य वस्तु है, और इसमें तुम्हारा भाव नहीं तो तुम माला ही क्या कर लोगे? शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्य भीक्षणतः, कुंती स्तुति में है, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्य भीक्षणतः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनाः। ईहित माने आपकी लीला को, और तएव पश्यन्त्यचिरेण तावकम, वही लोग अचिर माने बहुत जल्दी आपके चरण की प्राप्ति करते हैं, सबसे जल्दी। तएव पश्यन्त्यचिरेण तावकम, आपका चरण कैसा है? भव प्रवाहो परम परमम पदाम्बुजम, जो चरण कमल भवसागर के प्रवाह को खत्म कर देता है। तो अब इन चीजों में ये भाव नहीं रहा। ये कारण क्या है? वो हमारे जैसे गुरु लोग मिल जाते हैं अभी कचड़े, और वो एक वस्तु बता करके सारी में अभाव पैदा कर देते हैं। उससे क्या होता है? उससे भागवत का प्रमाण है, तथा नते माधवतावका नहीं ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिना, गर्भस्तुति में 10वें स्कंदों में, जो अपने को विमुक्त मान लिया, हम ये करते हैं, हम ये, हमारा साधन बड़ा ऊंचा है। और त्वयस्त भावाद, आप में भाव खत्म हो गया, आपके नाम में या आपके रूप में या आपके गुण में या धाम में। अविशुद्ध बुद्धिया, बोले एकदम बुद्धि खत्म हो गई इनकी, आ लगा दिया। शुद्ध बुद्धि नहीं, जैसे आ से मतलब यूं समझो कि हमने कहा भाई 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। अब सुनने वाला सोच रहा है भाई 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, बड़ा खुश हुआ, और होते होते 50,000 की बात कह दिया, 50,000 हमारा तुम पे ऋण है, लाओ। अब वो 50,000 में जब वो माइनस लग गया तो कितना भारी पड़ गया। उसी तरह से शुद्ध बुद्धि
और विशुद्ध बुद्धि, और आ माने बिल्कुल गंदी बुद्धि। ऐसे लोगों की बुद्धि बिल्कुल मलिन हो जाती है। एक साधन में भाव और अन्यत्र अभाव हो गया। त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम, अगर परम पद पर चढ़ भी जाएं तब भी वहां से ततः पतंत्यधो नादृत युष्म दंग्रया, वे वहां से गिरते हैं चारों खाने चित्त धड़ाम, और ऐसा गिरते हैं कि फिर कल्याण बल्याण कुछ नहीं होता है। भाव मार्ग ही समाप्त हो जाता है। एकांगीता लोग सिखा सिखा करके जो भाव मार्ग है वो नष्ट कर देते हैं। तुम आखिर क्या चिंतन करोगे? अंतर में जाओगे, अंतर्मुख में, तो भगवान की लीला, भगवान के रूप ही चिंतन करोगे। अब जब तुम लीला गान को ही तुमने बहिर्मुख मान लिया तो तुमको क्या मिलना है? माला घुमा कर क्या कर लोगे तुम? अरे माला घुमाने का लक्ष्य यही है कि चित्त शुद्ध हो जाएगा, फिर अपने आप श्रृंगार रस के अधिकारी हो जाओगे, लीला स्फूर्ति होगी। जी गोस्वामी जी कहते हैं सिद्धि चात्र इष्ट स्फूर्ति, इष्ट की स्फूर्ति होगी, माला का ये फल है। एक बार देख रहे थे रूप गोस्वामी जी अंतर्मुख, ये लोग तो सिद्ध परकर हैं, जप करते रहे और लीला देख रहे कि श्री जी ठाकुर जी वृंदावन में विहार कर रहे हैं। देखिए हम लोग तो भावना करेंगे, उनको दर्शन होता है साक्षात। माला का ये फल होता है, तज्जपस तदर्थ भावनम। देखा उन्होंने कि बड़ा सुंदर वृंदावन है, बहुत दिव्य पुष्प खिले हुए हैं, रमणीक यमुना जी का तट है, और वहां कदम्ब, मालती, जूही, चंपा, चमेली, अनेक प्रकार के पुष्प वहां खिले हुए हैं। तो गए वहां पर ठाकुर श्री जी, तो एक बड़ा सुंदर पुष्प था, कुछ ऊपर था। श्री जी बोलती हैं कि हे श्याम, ये पुष्प बड़ा सुंदर है। तो श्याम सुंदर उचके ऊंचा था। तो श्री जी बोली ऐसा करो, तुम डाल झुकाओ और मैं तोड़ूं। अरे की लीला है। तो श्याम सुंदर ने दोनों हाथ से डाल झुकाया, फिर भी ऊंचा था, तो लपक के एक हाथ से श्री ने एक डाल को और झुकाया। अब वो उस डाल को उठाने में पकड़ करके श्री जी ने पूरा जोर दिया अपने, और फिर एक हाथ से तोड़ने लग गई। इन्होंने क्या किया, श्याम सुंदर ने चपलता नीचे की डाल छोड़ दिया। अब नीचे की छोड़ दिया तो डाल ऊपर उठ गई, तो उसके साथ साथ श्री जी ऊपर उठ गई, लटक गई, और परिहास सब हंसने लग गए। और वो कह रही कि अरे अरे मुझे जल्दी पकड़ो। अच्छा, इस लीला को देख करके रूप गोस्वामी को भी हंसी आ गई कि देखो इन्होंने क्या चपलता किया, ये हैं बड़े चंचल। सामने से एक लंगड़ा ब्राह्मण जा रहा था। हाँ, खंजाई से तो बात, तो उसको लंगड़ा कह दो तो कोई हर्ज नहीं है। संस्कृत कहे तो कोई समझेगा नहीं, इसलिए तो उनको दुख हुआ मन में कि देखो हमारा शरीर ऐसा है, और आज हमारे शरीर की इतने बड़े महात्मा हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। अरे प्रभु ने हमको ऐसा बनाया है, हमारा क्या दोष है? इतने बड़े महात्मा होकर के हमारा मजाक बनाते हैं। बस इस दुख के कारण उनको लीला स्फूर्ति बंद हो गई। जो हम कहते हैं सर्वत्र भाव रखो, ये है रास्ता सच्चा। सच्चा रास्ता ये है, और हमारे जैसे लोग अभाव सिखाते रहते हैं। हमारे बाबा कहते थे हमने ऐसे ऐसे संत देखे, कई कई लाख जप करने वाले, आपस में कुटिया है लेकिन बोलचाल नहीं है, भावना नहीं आपस में।
सौहार्द और प्रेम नहीं है। पास पास कुटिया, मधुकरी मांग के खाने वाले, कई कई लाख नाम जप करने वाले, लेकिन सौहार्द नहीं, उनकी उनसे बोल नहीं, उनकी उनसे बोल नहीं। अभी वैष्णवता थोड़ी है। और पास में कुटिया है। हमारे यहां भी एक व्यक्ति है, वो उनका निमंत्रण किया एक संत ने, बड़े जाप करने वाले हैं, और पास के संत कई लाख जाप करने वाले, उनको नहीं बुलाया। उनको महाराज उनको बुला, बोले नहीं, वो ठीक नहीं, वो मूर्ति ठीक नहीं है। उन्हीं के संप्रदाय के थे। हमारे यहां के ज्ञानी गए और प्रसाद पाया है। अब पूछो, ये कौन सा मार्ग है भजन का? जबकि हम ऐसा उदाहरण देखते हैं कि रूप गोस्वामी जी तक को अनुभूति बंद हो गई, और हम जब भाव मार्ग छोड़ करके पारस्परिक अभाव मार्ग लेंगे तो कौन सी साधना हमको फल दे सकती है और क्या हमको मिल सकता है? केवल 0/100 रहेंगे। भाव मार्ग की साधना समझना ही बड़ा कठिन है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के श्लोक है, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम, परम पद पर पहुंच करके भी पतन थी, उनका पतन हो जाता है। अधो नादृत युष्मदंघ्रया। हम कह रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारे अंदर कोई भाव मार्ग है, परंतु ऐसी चर्चा करते हैं, ये भी भगवान की कृपा है। ऐसे बन नहीं पाए हैं। ऐसा नहीं कि हमारा सर्वत्र भाव हो गया है। हमें भी खींच जाती है, हमारे भी मन में गुस्सा आता है, हमारे मन में भी भेद है। ऐसी बात नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मैं उस भाव पद्धति पर पहुंच चुका हूं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ऐसी बातों को हम लोग कर चर्चा करते हैं, ये भी प्रभु की कृपा है। नहीं तो प्रायः अभाव मार्ग ही। आज ही सवेरे एक संत पहुंचे हमारे पास दर्शन करने, तो सखी के सामने, सखी नहीं है तो बैठते मान उन्होंने कहा, महाराज हम बहुत चाहते हैं कि आपका कथा कीर्तन सुने, और लेकिन हमको बहुत से संत लोग रोकते हैं, हमें बड़ा दुख रहता है, हम आ नहीं पाते हैं। आपकी क्या राय है? हमने कहा भाई हम क्या कहें, आपको रोकते हैं, रुक जाओ। हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो कथा नहीं कहते हैं, और न हमारा लक्ष्य है कि हम हमारे यहां लोग ज्यादा हों। ऐसा होता तो कहीं गांव में दूसरी जगह जा कहते, जंगल में यहां कहने का ये मतलब तो है नहीं कि ज्यादा इकट्ठे आदमी हो। अगर रोकते हैं तो आप रुक जाओ, और आपकी अगर नहीं रुकना है तो आप मत रुको। हम तो इससे उदासीन हैं, तटस्थ हैं। बोले हम ये भी जानते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन हम उसका उनके दबाव को मान लेते हैं, ऐसा क्यों है? हमने कहा ये भी आप हमसे मत पूछिए। दबाव को आप मान लेते हैं तो ये भी हम आपकी कमजोरी, हमने ये तो नहीं कहा कमजोरी, हमने कहा ये भी कोई बहुत ऊंची बात नहीं है, इस विषय को समाप्त कर दिए। लेकिन मन में समझ लिया कि ये बड़े कमजोर हैं। जब सत्य का ग्रहण हम करने में असत्य पक्ष का दबाव मानते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि हम सत्य को ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। जब जब हम सत्य को ग्रहण करने चलेंगे तब तक कहीं न कहीं से असत्य का दबाव आएगा और हम सत्य का कभी ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे। मनुष्य को सत्य के ग्रहण करने में बड़ी दृढ़ता और बड़ी निर्भयता रखनी चाहिए। तो हम ये बता रहे थे कि भगवान नाम ये जो अंतरंग और बहिरंग साधन है, ये सब इस भेद को मिटा देता है। और राम नाम मणि दीप दरु, दीप देली न्याय, मतलब भगवान नाम यहां रखा हमने, और भगवान नाम रखने के बाद अंतरंग में भी प्रकाश होता है, बहिरंग में अपने आप हो जाता है। पहली बात तो है कि अंतरंग और बहिरंग का भेद मत समझो।
भगवन नाम काऊ नाम बड़ राम ते। भगवन नाम भगवान से बड़ा है, भगवान से निश्चित बड़ा है। जिस व्यक्ति को नाम में आस्था नहीं है वो करोड़ों युग भी साधन करके कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। नहीं नाम सदृशम ज्ञानम, नहीं नाम सदृशम तपः, नहीं नाम सदृशो योगा, नहीं नाम सदृशा मखा। स्पष्ट कर दिया है कि इसके समान न कोई साधन था, न है, न होगा। जिसकी आस्था नहीं है वो किसी भी साधन से प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता है। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग अपने समाज की विकृति ही समझी जाए। हमारे आश्रम में कीर्तन है तो हम समझते हैं हमारा कीर्तन है, दूसरे के यहां कीर्तन हो रहा है तो समझते हैं दूसरा का कीर्तन है, वहां कीर्तन है उसको तीसरा समझते हैं, वहां होता है उसको चौथा समझते हैं। ये क्या है? ये केवल जो हमारे चित्त में अज्ञान और अविद्या से भेद है, उस भेद का हम आरोप करके भगवान नाम से वंचित होते हैं और नामापराध के भागी होते हैं। नामापराध जो है कभी मिटता ही नहीं है। इस प्रकार से ये एक ऐसी दुर्दशा है हमारे समाज की और हम लोगों की, जो कि चारों ओर मुंह बाएं फैल रही है, सुरसा की तरह मुंह बाएं फैल रही है और वस्तुतः जीवों को लाभ नहीं लेने देती। तो हम ये कह रहे थे कि ये जो हमने प्रश्न किया था लक्ष्मी जी वाला, कि जब लक्ष्मी जी हृदय में हैं निरंतर और पाद सेवन में दिन भर 24 घंटा सतत पांव दाब रही हैं, फिर रज क्यों चाह रही हैं? यह प्रश्न था हमारा। श्रीमद् भागवत में यही एक विचित्र समस्या है, एक समझने की बात है। गोपियां कहती हैं इस बात को, यह श्लोक गोपियों ने कहा और यह समस्या भी गोपियों ने उठाई है। गोपियों ने कहा, ये कब कहा है? प्रणय गीत में कहा है। ये प्रणय गीत रास पंचाध्यायी के भीतर आता है। भागवत के 5 गीतों में जो प्रसिद्ध संसार में पंचगीत हैं श्रीमद् भागवत के, उनमें सबसे छोटा प्रणय गीत है। भ्रमर गीत भी अब 10 श्लोक हैं, लेकिन ये उसके श्लोक कलेवर बड़े हैं, ये सबसे छोटा है। तो इसमें 7वें नंबर के श्लोक में गोपियां कहती हैं कि ये आश्चर्य की बात देखो, ये समस्या उठाती हैं कि लक्ष्मी जी को निरंतर वक्षस्थल पर निवास मिला है, निरंतर, और पाद सेवन भी मिला हुआ है, परंतु फिर भी चरण रज की कामना करती हैं। अब क्यों करती हैं? अब ये समझिए, आप जब चरण प्राप्त हो गए तो चरण रज तो प्राप्त हो ही जाने चाहिए। अरे भाई, चरण मिल गए तो चरण में लगी भाई धूल भी मिल गई, परंतु धूल नहीं मिली जब ही तो कामना कर रही हैं। शब्द देखिए आप, श्रीन यत पदाम्बुज रजश्चकमे, चकमे माने चाह रही हैं ये रज हमको मिल जाए। तुलस्या, तुलसी के साथ, यानी तुलसी भी चाह रही है रज मिल जाए, या तुलसी के साथ वक्षस्थल पर बैठी हैं, तुलसी की माला यहां लटक रही है और गले से लटक करके वक्षस्थल पर आ रही है जहां लक्ष्मी जी हैं। तो तुलस्या वक्षस्थि पदम, तुलसी भी वक्षस्थल पर है, लक्ष्मी जी भी हैं, और दोनों चाह रही कि रज मिल जाए हमको, चरण रज। और चरणों में तुलसी भी चढ़ी हुई है
और चरण में लक्ष्मी जी सेवा पांव भी दबा रही हैं, और दोनों को चरण प्राप्त है, दोनों को भगवान का वक्षस्थल भी प्राप्त है, और फिर भी दोनों भगवान के चरण कमल में जो लगी भई रज को चाह रही हैं। क्यों चाह रही हैं? क्या रहस्य है? श्री यत्पदाम्बुज रजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्यजुष्टम् यस्या स्ववीक्षण कृतेन्य सुर प्रयासस् तद्वद वयम् तव पाद रजः प्रपन्ना। गोपियां कहती हैं बड़ी सुंदर बात है कि हम आपका चरण नहीं चाह रही हैं, आपका वक्षस्थल भी नहीं चाह रही हैं, हम आपके चरण में जो रज है उस रज की शरण है। क्यों? उस रज को लक्ष्मी भी चाहती है, तुलसी भी चाहती है। कैसी लक्ष्मी है? बड़े बड़े जो ब्रह्मा आदि सब 33 कोटि देवता हैं, सब लक्ष्मी को चाहते हैं। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता? अरे बाबा जी बन जाओ तब भी सोचते हैं कि हमारी कुटिया अच्छी बन जाए, बढ़िया, बैंक में अच्छा पैसा हो जाए, बैंक बैलेंस सब जोड़ते हैं। तो लक्ष्मी कौन नहीं चाहता? यस्या स्ववीक्षण कृते अन्य सभी देवता प्रयास कर रहे हैं, और वो लक्ष्मी जी रज चाहती है। तो ये रहस्य क्या है? रहस्य ये है, सुनिए। कौन सी रज? भृत्यजुष्टम। श्लोक को समझिए। श्रीर यत पदाम्बुज रजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्यजुष्टम रजा। रज नपुंसक लिंग है और भृत्यजुष्टम भी नपुंसक है। यानी कैसी रज? जिसको अंतरंग भक्त लोग प्राप्त करते हैं। भृत्य शब्द कैसे बनता है? भृति भरणे, भरण पोषण भृति धातु लगती है, और जो भरण करने योग्य है भृत्य मन दास। तो भरण करने योग्य यानी पोषण करने योग्य कौन है? जो भगवान के शरण, लेकिन देखना नहीं आया। जब देखना नहीं आया तो समझना भी नहीं आया, जब समझना नहीं आया तो कहना भी नहीं आया, फिर करना भी नहीं आया। ये सब गलत देखते हैं हम लोग। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम। आश्चर्य की तरह देखता है देखने वाला, अथवा देखने वाला आश्चर्य भी है। दोनों बात हैं। एक उदाहरण देते हैं, जब समझ में आएगा। हम और आप आग देखते हैं, अरे बचो बचो भाई आग जला देगी। बस यही धारणा हमारे और आपके मन में अनादिकाल से बैठी है, और वो जा नहीं सकती। आश्चर्य तो तब है जब इस आग को आग न समझ करके और प्रभु समझ लें। वो देखना इस पर्वत को, इस आकाश को, वायु को, और जितने चराचर प्राणी हैं, लेकिन वो समझ नहीं सकते भगवान, क्योंकि दिल गंदा है, भेद दृष्टि और राग द्वेष की दृष्टि भरी पड़ी है। तो निश्चित बात है कि बुद्धि सही बात नहीं देख सकती। और सही देखना था प्रहलाद का। बहुत बड़ी आग में रखा गया प्रहलाद को।
और इतनी भीषण आग थी कि एक दो की क्या चलाई, नगर जल जाए, इतनी भीषण आग थी। और उसमें उनकी बुआ जी जो होलिका थी, उनके पास एक ऐसा कपड़ा था, वस्त्र था कि जिसको पहन करके वे बैठ जाती थी तो आग, प्रलय की भी आग हो तो भी उनका असर उस पर नहीं होगा। वो बैठ गई और प्रहलाद को बड़े प्यार से बिठा लिया, भतीजे को। धन्य ऐसी बुआ जी और धन्य ऐसे भतीजा जी, काल रूपणी बुआ। हाँ, प्रहलाद को लेके आओ बेटा प्यार। प्रहलाद जानते थे, ऐसा थोड़ी की बात नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने जो भाषण दिया है उससे पता पड़ता है इनको सब ज्ञान था। भूतेष्वथ विकारेषु, ये बड़ा उपदेश दिया है तो सब जानते थे आग है। जब प्यार से बुलाया तो प्यार से चले गए। आ जा बेटा आ जा, हमारी गोद में बैठ जा। अच्छा बुआ जी लो बैठ गए। अब बुआ जी बैठी लक्कड़ के पहाड़ के ढेर पर, तो समझते थे कि हमारे जलाने के लिए सब पहाड़ जो ये लकड़ी वकड़ी इकट्ठा किया गया। तमाम ईंधन, लकड़ी, तेल, घी वगैरह ईंधन जल्दी आग पकड़ जाए। सब प्रकार का मसाला समझ लो, बारूद, पेट्रोल, मिट्टी, तेल, सब जितने ज्वलित ईंधन थे सब डाले गए उस लक्कड़ के ढेर में। और जब वो बैठी प्रहलाद को गोद में लेकर के, और प्रहलाद समझ रहे हैं कि हमारे लिए ये सब हो रहा है जलाने के लिए, परंतु निर्भय जाकर बैठ गए। क्यों बैठ गए? वो उस आग में उस प्रभु को देखते थे। आग उनके लिए आग नहीं थी, उनकी दृष्टि जो थी वो, प्रहलाद जी ने स्वयं कहा है कि देखो असुर बालकों, हमारा जो रहस्य है, असुर बालकों ने पूछा था उनसे कि प्रहलाद ये हमें तू उपदेश दे। तो प्रहलाद ने कहा था परावरेषु भूतेषु ब्रह्मांतस्थावरादिषु 7-6/20-21-22। जितने प्राणी हैं छोटे बड़े, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर माने जड़, पेड़ पौधा, पहाड़ इत्यादि, और भौतिकेषु विकारेषु, भौतिक विकार से तलवार, जहर, ये जितनी चीजें हैं, तोप का गोला, बम का गोला, आंधी, पानी, भूतेषु अथु महत्स्व, और महाभूतों में जितने भी पंच तत्व हैं उसमें समुद्र वगैरह सब आ गए। गुणेषु गुण साम्य च, सृष्टि में और गुण साम्य प्रलय में। गुण व्यतिकर में, गुण मिश्रण में सृष्टि में, गुण साम्य माने प्रलय में। एक एव परो आत्मा भगवान ईश्वरो अव्यय, एक ही प्रभु है, उसी को देखना चाहिए, यही देखना है। वही तो प्रत्यगात्म स्वरूप है, देखने वाला है, और वही दृश्य रूप है, वही व्यापक है, वही जिसमें घुसा है व्याप्य भी वही है। इसको कहते देखना। तो प्रहलाद को तो मालूम था
कि आग है, जलाती है, पंचभूत है। तो उनकी भुआ के लिए, उनके बाप के लिए, सारे असुरों के लिए वो आग थी, उनके लिए भगवान थे। बैठ गए भुआ जी की गोद में। भुआ जी ने अपना कपड़ा अपना अच्छी तरह से ओढ़ लिया, जो ब्रह्मा जी का दिया हुआ था। चुनरी समझ लो या शाल समझ लो या चादरा, कुछ भी समझ लो, जो कुछ था अच्छी तरह से, और इशारा कर दिया कि हां लगाओ आग। और तो जरा सा आग छुआने की देर थी, वो आकाश तक आग फैल गई और आग खूब जली घंटों तक। सब असुर बड़े प्रसन्न थे कि अब तो नहीं बच सकता। जब वो आग जलते जलते धीमी पड़ी तो सब लोगों ने सोचा कि अब भुआ जी निकल के आएंगी और प्रहलाद तो खत्म हो गया, आफत कटी प्रहलाद की। जब धीमी पड़ी तो कुछ लोगों ने कहा भुआ जी तो नहीं है इसमें, तो ऐसा लगता है कि प्रहलाद ही हो दूर से। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर वो आग को तो धीमा पड़ना था, बुझना था। जब वो और कम भई तो एकदम चिल्लपो मचा रहे तो प्रहलाद बैठा, इसमें प्रहलाद बैठा, भुआ तो खत्म हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा तपस्या, ब्रह्मा का वरदान हुआ। ये कि मनुष्य कितना बलवान है, अक्लमंद बनता है, और परमात्मा से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। वो जो उन्होंने अपनी चूनर ओढ़ी थी जो आग से बचाती थी, वो जब आग लगी तो ऐसी हवा चली कि वो चूनर उड़ गई जो ओढ़ रखी थी उन्होंने। और जब उड़ गई तो जलना तो था ही, और उड़ करके चूनर जाकर प्रहलाद से लिपट गई। वो तो मनुष्य में क्या शक्ति है, कितना भी मनुष्य होशियार बने, वो तो ओढ़ बिड़ के बैठी और सामने बैठा लिया प्रहलाद को कि मैं तो बचूंगी और ये जलेगा। और वो खूब जब आग जली तो ऐसी हवा चली कि वो हाथ से चूनर छूट गई और जाकर प्रहलाद के ऊपर चूनर लिपट गई। प्रहलाद जी बैठे और भुआ जी जल गई। तो ये सब किसने किया? उस भावना ने किया। ऐसी घटना एक संत हुए हैं, मसनवी नाम के हुए हैं संत, पश्चिम पूर्व यूरोप में। उनके जीवन में भी आता है कि उनको आग से जलाया गया था, ऐसी घटना है। बड़े बड़े महापुरुष पृथ्वी में भय हैं और वो बच गए। तो लोगों ने पूछा तो उनके जीवनी में लिखी थी, हमने पढ़ा था। उन्होंने कहा, उनका भाषण था जैसे प्रहलाद जी ने दिया कि देखो एक बहुत बड़ा जैसे अब चित्र है, आप देख रहे हो, बड़ा सुंदर चित्र है, सबका मन मोहता है। इस पार से चित्र है और कनवास माने जो भीतर जिस पर चित्र बना हुआ है उसके उस पार से देखोगे तो चित्र नहीं है, कुछ और है। यानी चित्र चाहे लकड़ी पर बना है, चाहे दफ्ती पर बना है, चाहे कपड़े पर बनता है या दीवार पर बना है, तो जो चित्र इधर से दिखाई पड़ रहा है वो उधर से जाके देखोगे तो चित्र नहीं है, एक ही चीज है। वैसे ये जितना संसार है ये एक चित्र है, इधर से हम लोग देख रहे हैं तो उस चित्र के बहुत सी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, पेड़ भी है, पौधा भी है, और उस कनवास के उस तरफ से देखो तो एक परब्रह्म है, कोई फर्क नहीं है। तो उस देखने को देखना कहते हैं।
इस देखने को देखना नहीं कहते, जो भूल भुलैया में घुसा रहता है। और मनुष्य उसमें इतना अंधा हो जाता है कि बेहोश हो जाता है, उसको कुछ होश नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमको करना चाहिए। भूल जाता है, इतना अंधा हो जाता है कि अभी नहीं हम ऊपर से उतर रहे थे तो ऊपर वाले अट्टा पे बहुत देर से कोई किसी को ऐसे बुला रहा था, उसको क्या पता कि हम अपनी छत से देख रहे हैं, और ऐसे गंदे इशारा कर रहा था कि बहुत देर तक करता रहा, हम अपने कमरे में बैठे देख रहे हैं। उनका देखो ये आदमी कितना अंधा हो गया है, इसको ये नहीं है कि पीछे से कोई देख रहा है और इतनी देर से हम कर रहे हैं इशारा, तो कितना अंधा हो गया है। यही जीव की हालत है, काम से अंधा हुआ, क्रोध से अंधा हुआ, मोह से अंधा हुआ, लोभ से, हर जीव की दृष्टि फूट चुकी है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आश्चर्यवत पश्चित कश्चित एनम, कोई करोड़ों अरबों में नहीं और जने अनंत जीवों में किसी के पास आंख है जो सही देखता है, और जो सही देखता है तो सही कहने वाला कोई है, सही सुनने वाला कोई है। और श्रुत्वा पेनम न वेद चैव कश्चित्, और सुनने के बाद भी किसी को ज्ञान नहीं आता है। रोज लोग कथा सुनते हैं और हम कहने वाले कहते हैं, लेकिन फिर भी वो देखना और वो सुनना नहीं आता है। तो ये परमार्थ का रास्ता बड़ा झीना है, इसको बाहर मोटी अकल से तो समझा ही नहीं जा सकता। ये एक उदाहरण दिया हमने कि उनकी दृष्टि क्या थी। अब आप देखो, प्रहलाद जी तो बहुत पुरानी बात है, आप कहोगे साहब ये तो आज की बात थोड़ी है, ये तो जब सृष्टि चली थी, जब हिरण्यकश्यप वगैरह भय। अब आज की विवाद देखो ना, मीरा थी, जहर देने के पहले उनको पता पड़ गया था कि जहर है, उन्होंने लिखा भी है, एक पद गाया है, राणा जी जहर दियो मैं जानी। सब जानती थी कि हमको मारने का प्रयत्न है। कोस कोस पे पहरा बैठा, पैण पैण बटमार, चारों तरफ हत्यारे बैठा ले गए हमारे मारने के लिए। मीरा जानती थी, लेकिन भय था ही नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि अलग थी। गली तो चारों बंद भई, पीऊ से मिलूं कैसे जाए, इस पद में लिखा है उन्होंने। तो वो जो दृष्टि हम लोगों के पास नहीं है, रज का आश्रय हम लोग सोचते हैं, लेकिन रज का आश्रय यही नहीं कि चलो यहां अखंड वास कर लें, हो गए साहब, या माथे पे घिस के दंडोत कर लिया, हो गया आश्रय। यह आश्रय नहीं है। रज का आश्रय यह है कि जितना भी रज रानी का क्षेत्र है, यहां जितने भी हैं, चर अचर जड़ चेतन पशु पक्षी आदि सब में ये भाव हो जाए सब कृष्ण है। लेकिन यही बात हम कल रात को चर्चा कर रहे, हमारे जब कीर्तन खत्म हुआ रात 11 बजे मानगढ़ में, तो लोग आके बैठ जाते हैं 2 मिनट हमारे पास, साधु लोग, क्योंकि ऊपर के कीर्तन में साधु ही रहते हैं अधिकतर। तो हमने स्पष्ट कहा, हमने कहा देखो हमारे पास आज 40-42 साल हो गए, यहां हजारों से ज्यादा लोग रह गए, और हमने तमाशा देखा कि शुरू में बड़े भाव से आए, फिर भाव के बाद उनकी दृष्टि फूट गई।
भाव दृष्टि नष्ट हो गई, भेद दृष्टि आ गई। भेद दृष्टि क्या है? जैसे गृहस्थी में हमारा कुंबा है, तुम्हारा कुंबा है, हमारो छोरा है, तुम्हारो छोरा है, हमारे तेरे छोरा ने हमारे छोरा को गाली दिया है, बस यही सब, ये जितना व्यवहार दृष्टि आ जाता है, किसी न किसी रूप में आ जाता है। बोले हम सन्यासी हैं, तुम विरक्त हो, तुम गृहस्थ हो, तुम सफेद कपड़ा हो, तुम पीला कपड़ा हो, हम लाल कपड़ा हैं, और ये तो हम इतनी बड़ी उम्र के हैं, हम पुराने हैं, ये नया है, हमको पुराने साधु हैं, ये तो नया है अभी। ये सारी बातें ही किसी न किसी रूप में पैदा होती हैं, और कुछ नहीं तो संप्रदायवाद के रूप में पैदा करेंगे, दूसरे अन्य आश्रय है, अन्य मार्गी है। वो जो एक भाव दृष्टि होती है वो खत्म हो जाती है, और वो साधन करता है जरूर, लेकिन भीतर की भाव दृष्टि खत्म हो गई। भीतर की भाव दृष्टि क्या है? अब सुनिए, ब्रजोपासना है, रज का आश्रय क्या है? सद योगींद्र सुदृश्य सांद्र रसदा नंदैक सन्मूर्तय सर्वेपि अद्भुत सन महिन्नि मधुरे वृंदावने संगता। जो भी यहां पर रह रहा है वो बिना कृपा के तो रह नहीं रहा, उस सब का चिन्मय रूप है। बड़े बड़े योगींद्र भी जिनकी पूजा करते हैं, सद योगींद्र सुदृश्य सांग रसदानंदयिक, आनंद की रस की एक सब मूर्ति है। सर्वे बोले कैसे मान ले सब? बोले सन महिन्नि मधुरे वृंदावने संगता, कि उसका मानने का कारण यह है कि वृंदावन यानी इस रज में जो घुसा है, रज में रह रहा है, रज से जिसका स्पर्श है, वो सब का सब, अगर उसको तुम नहीं मानते हो तो उसका ये कारण है धाम का अपमान है। अगर हम किसी व्यक्ति का यहां अपमान करते हैं तो ये धाम का अपमान है, और धाम का अपमान होने से हमको उपासना कभी सिद्ध नहीं हो सकती। इसीलिए कहा कि सद योगींद्र सुदृश्य सांद्र रसदा नंदई सन्मूर्त, बोले सर्वेपि अद्भुत, सभी को, बोले सब में तो बदमाश गुंडे चोर पापी सब आते हैं, बोले ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चय, जो क्रूर हैं, कसाई हैं, हत्या कर रहे हैं, बोलने योग्य नहीं हैं, उनको भी तुम सम्मान करो। ये है धाम की उपासना, धाम के नाते कि इस रज में रह तो रहे हैं। अब आपको हम दूसरा प्रमाण दे रहे हैं, ठोस प्रमाण से बात करते हैं हम, ऐसी बात नहीं करते हैं कोई मनमानी बातें हों। अब देखिए, आप रामायण का प्रमाण लीजिए कि काकभूषुंडी जी कहते हैं बड़ा अच्छा प्रमाण है, लेकिन इसका पालन नहीं हो पाता है, बातें तो बहुत होती। ये बोले कि भाई गरुड़ जी को सुना रहे हैं कि पूर्व कल्प में गरुड़ जी हम अयोध्या में पैदा हुए थे। पूर्व कल्प का मतलब कि 4,29,40,80,000 वर्ष का दिन होता है, इतनी बड़ी रात, करीब 9 अरब वर्ष पहले समझ लो। अब कितनी पुरानी बात है, यानी 9 अरब वर्ष के बाद धाम में रहने का फल मिला। धाम की महिमा समझिए, इस रजरानी की महिमा समझिए। तो पहले कल्प में हम यहां पर पूरब कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मनमूल नरो नार अधर्मरत सकल निगम प्रतिकूल। कलयुग में हम जाकर के वहां पर
तेई कलजुग कोसलपुर जाई, जन्मत भयउ शूद्र तनु पाई। शूद्र बने और धाम में संत रहते ही हैं। पैसा ज्यादा हो गया था हमारे पास, धन मद मत परम बाचाला, बक्की ज्यादा बन गए, उग्र बुद्धि दंभ विशाला। आखिर में उसका प्रभाव ये हुआ, कलयुग का बड़ा भारी वर्णन किया उन्होंने। चारों ओर पाप धाम में भी दिखाई पड़ता है। तो हम वहां पर अकाल पड़ा अयोध्या में, अन्न नहीं मिला। अब देखिए धाम में भी सब बातें होती हैं। तेई कलिकाल बरस बहु बस्यों अवध बिहगेश, और परेव दुकाल विपत्ति बस तब मैं गयों विदेश। समझते जाइए, अकाल पड़ा धाम में, जद्यप भगवान का धाम है अयोध्यापुरी, अन्न नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो भाग गए उज्जैनी में। गयो उज्जैनी सुन उर्गारी, हे गरुड़ मैं उज्जैनी गया और वहां पर मैं शंकर जी का भक्त हुआ। वहां महाकाल का मंदिर है उज्जैनी में, ज्योतिर्लिंगों में है। और वहां शिव जी का भक्त बन करके और विष्णु द्रोह करने लग गया, जो आजकल होता है। हम इस संप्रदाय के हैं तो उस संप्रदाय से चिढ़ने लग गए। यही सब चक्कर होता है, अब इसी में भाव दृष्टि टूट जाती है। और गुरु अवश्य पूर्व थे, उन्होंने कहा कि बेटा द्रोह नहीं करना चाहिए। गुरु नित मोहि प्रबोध, रोज हमको ज्ञान देते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था। और अपने गुरुजी को भी मैंने समझाया, ऐसे ही बका करते हैं। जैते नीच बलाई पावा, सो प्रथमई हति ताहि न सावा। नीचों का ही काम होता है। जिस गुरु से ज्ञान मिला उसी को सबसे पहले पटकते हैं। बड़ा उदाहरण दिया है, रज मग परी निरादर रही धूल की। एक दिन भजन कर रहे थे, जप कर रहे थे, एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम। अब देखो दिन रात माला कर रहा है, लेकिन दुर्गति को जा रहा है, क्योंकि हृदय में तो दुर्भाव है। यही दुर्भाव ही तो हम पकड़ नहीं पाते हैं, भाव दृष्टि नहीं आ पाती है, और सब काम बाहरी साधन बन जाएंगे, लेकिन भीतर की आंख फूट जाती है। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, साहब खूब माला चल रही थी और गुरु आयो अभिमान से उठ नहीं की, प्रणाम गुरु जी आए तो दंडवत नहीं किया। भजन बहुत तगड़ा था हमारा। तो गुरु की अपमानता महादेव जी नहीं सह पाए और आकाशवाणी भई, अरे अभिमानी आज्ञा, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा। गुरु तुम्हारे क्रोध नहीं करते हैं, परंतु तूने इतना बड़ा तू भजनानंदी का बाप बन गया, शठ मैं दंड दूंगा। जा तू बैठा रहा तो अजगर बन जा तू, और अधम से अधम तेरी गति हो जाए। अब वो गुरुजी रोने लग गए, महादेव जी की स्तुति करने लग गए, महाराज इस पर गुस्सा मत करो। गुरु तो दयालु थे। तो बड़ी लंबी कथा है आगे। महादेव जी ने कहा अच्छा, सब इसकी योनी जल्दी से समाप्त हो जाएगी और कृपा हो जाएगी। उसके बाद फिर उस सब योनी खत्म हो गई, फिर ब्राह्मण बने, फिर लोमश के आ गए, फिर ऐसे से कौआ बने। बड़ा लंबा इतिहास है।
तो उसका सारांश यह है कि कहते हैं कि हमारा अयोध्या में जन्म हुआ था अरबों वर्ष पहले, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों वर्ष पहले, अरबों वर्ष बाद जाकर के उसका फल मिला। तो एक बात कहते हैं, अब जाना मैं अवध प्रभावा। अब समझो आप लोग, धाम का प्रभाव अब मालूम पड़ा कि धाम ये वृंदावन ब्रज की इतनी महिमा जो गाई जाती है, निगमागम पुराण असगावा, इतना महिमा गाई जाती है। कौनऊ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। किसी जन्म में अगर धाम में कोई आकर के रहा तो चाहे 100 अरब वर्ष के बाद उसको भगवान मिलेंगे। ये हम प्रमाण दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई समझे कि हम वैसे मन गढ़ंत बातें कहते हैं। वो तो हमने एक श्लोक कहा था, ये क्रूरा पापियों। अब यहां पर भी रह करके हम लोग वही पापड़ बेलने लग जाएं, तुम ये हो, तुम फलाने हो, ये तुम गौड़िया हो, ये तुम बल्लभ गुलिया हो, ये तुम सन्यासी हो, ये तुम ये हो। धाम में हमें आश्चर्य लगता है कि धाम में बैठ करके ये सब बातें क्यों करते हैं लोग, और ऐसी बात करने वालों को क्या कभी भाव पैदा हो जाएगा? इसको धाम का आश्रय नहीं कहते, ये खुले आम हम कहते हैं। हमें किसी से ये ऐसा नहीं, कोई बहुत से लोग कहते हैं कि आप ऐसी बात कथा में कह जाते हैं। नहीं, हम कल्याण बुद्धि से कहते हैं और सबको पूज्य समझते हैं। लेकिन कल्याण का मार्ग तो यही है ना कि हम बाहरी जो भेद दृष्टि को नष्ट करके सबको जब कृष्णमय माने, ये धाम का सम्मान है। ये क्रूरा अपि पापिनो न सताम संभाष्य दर्श्याश्चय, जो क्रूर हैं, पापी हैं, महादुष्ट हैं, हत्यारे हैं, कत्ल करने वाले हैं, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर ममा, उनको उसी रूप में देखते हुए अब परम स्वाराध्य बुद्धि किया जाए, ये है धाम का आश्रय। और ऐसा नहीं करते तो धाम का तिरस्कार है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपने पास देखता हूं, ये नहीं कि मैं कोई सिद्ध हो गया हूं, मेरी भी आंखें फूटी हुई है, लेकिन उतार चढ़ाव देखता हूं, किसका कहीं पर राग हो गया है तो दूसरी जगह द्वेष हो जाएगा। वो कहे नहीं, लेकिन शब्द और चेहरे से हम लोग जान जाते हैं। बस उसकी दृष्टि समझ लो फूट गई, वो अंधा हो गया। रजवज आश्रय कुछ नहीं रहा, चाहे बाबा जी हो, चाहे आबाजी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे विद्वान हो, चाहे माला सट कर रहा हो, चाहे पाठ कर रहा हो, भाव दृष्टि इसकी खत्म। और यहीं पर घूम घुमा करके सब पहुंच जाते हैं। इसीलिए गोसाई जी ने कहा कि ममता तरुण तमी अंधियारी। हम रोज देखते हैं अपने पास नाटक, 10 आदमी रह रहे हैं, मान लो इनका इनसे ममता है, इनकी इनसे चढ़ गई तो उसका उससे द्वेष हो जाएगा, और उसको प्रकट नहीं करे, लेकिन उसकी दृष्टि तो फूट गई, अंधा तो हो ही गया। जहां तुम्हारी एक जगह ममता होगी तो वहां ही 2 बच्चा पैदा हो जाते हैं, राग द्वेष। गोसाई जी कहते हैं ममता तरुण तमी अंधियारी और राग द्वेष उलूक दुखकारी। ये राग द्वेष जरूर पैदा हो जाएंगे। अब बस राग द्वेष पैदा भय और तुम्हारी दृष्टि फूट गई, भाव नष्ट हुआ। अब वो चिढ़ की बात, वही निंदा की बात, वही इशारा नाटक चलने लग जाता है। और ऊपर से भजन भी कर रहे हैं हम, बोले हमको इतना नृत्य करना है, हम इतना माला करते हैं, बोले हम इतना कीर्तन करते हैं, हम इतना पाठ करते हैं। अरे तुम करते तो हो बाबा, लेकिन तुम्हारी जड़ तो कट गई, तुम्हारी आंख तो फूट चुकी है। उस मिथ्या साधनों का तुम्हारे अंदर अहंकार और बढ़ गया है। कोई तो कहता है हम बड़े विरक्त हैं, कोई कहता है हम बड़े भजनानंदी हैं। अरे तुम कुछ नहीं है, क्योंकि तरुण तमी घोर अमावस्या के अंधकार में तुम उल्लू बन चुके हो और तुमको कुछ नहीं दिख सकता। उल्लू क्यों कहा? उल्लू इसलिए कहा कि ज्ञानी लोगों को उल्लू कहा गया है। उल्लू को
के सामने सूर्य का प्रकाश रहता है, परंतु उस प्रकाश के रहते हुए भी उसको दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरह से जिसके अंदर तमोगुण है वो पढ़ा लिखा विद्वान होकर के भी ज्ञान का प्रकाश रहते हुए भी उल्लू बन जाता है, वही राग द्वेष में चक्कर काटता रहता है। विभीषण ने ही कहा था कि हमारा हे राम तामस तन और तम पर नेहा, ऐसे कहा है कि तामस शरीर है और उसी पर हमारा नेह है। तामस नेह बड़ा सुंदर है, भाई भूल जाते हैं। हाँ, उन्होंने परिचय दिया, ये है। राम जी पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो? विभीषण आए हैं, पहला परिचय। दूर से देख रहे हैं राम लक्ष्मण को, दूर ही ते देखे दो भराता। यानी इसका मतलब है कि जब उन्होंने राम जी ने कहा कि उनको आने दो यहां, सुग्रीव ने तो विरोध किया था कि महाराज काम रूप के ही कारण आया, जानी न जायली सचर माया। बोले नहीं, आने दो। देखा दूर से, इसके माने था कि सब हट गए, सरकार का हुक्म हुआ है। बहुत दूर सब बंदर वहां पहरे पर हैं और यूथ हैं, उनको पार करके आना पड़ता है, सरकार बैठे हुए हैं। तो दूर से देखा राम लक्ष्मण को, धीरे धीरे पहुंचे, आंखों में आंसू है। और जब वहां पहुंचे तो पहुंच करके उन्होंने परिचय दिया, नाथ दशानन करमय भ्राता, मैं रावण का भाई हूं। अब देखिए, अब कहां तक बताएं, ऐसी बातें हैं कि एक एक बात में बड़ा गंभीर रहस्य अनंत है। इसको कार्पण्य कहते हैं, इसको कार्पण्य कहते हैं। कार्पण माने दैन्य, दैन्य माने क्या? अपने को छोटा बताना और छोटा समझना। हम लोग क्या करते हैं, अपना परिचय देते हैं। अब कोई भी आए, एक संत आए, आओ आओ महाराज, बैठ गए। अच्छा, हम आपके दर्शन करने आए, आप जैसे संतों को। अरे हमने कहा हम संत कहाँ हैं महाराज, आप कहां से आए? हम वहां से आए हैं और हम संतों के दर्शन किया करते हैं, संतों की बड़ी कृपा है हमारे पर। और जगत गुरु शंकराचार्य जी होते इतना प्रेम करते हैं, अपने पास ही हमको बिठाते हैं। अब क्या है, शुरू हो गया। ये दीनता थोड़ी है। और वहां फलाने महात्मा के पास गए, वो तो हमको जाने नहीं देते, कहते हैं तुम यहीं रुको। अब हम चुपचाप सुन रहे हैं। अभी क्या है, ये दीनता थोड़ी है, ये नाटक शुरू हो गया मैं का, अहम का। ये सब धोखा है। हर समय हम ईश्वर विमुख हो रहे हैं, ईश्वर से विमुखता का काम कर रहे हैं, अपनी अहंता में मर रहे हैं, अपनी बड़ाई मर रहे हैं। इसको कार्पण या दैन्य थोड़ी कहते हैं। दैन्य ये है, परिचय दे रहे हैं, सच्चा परिचय। दीनता 4 प्रकार से प्रकट करनी चाहिए, समझिए। यहां पर इस रहस्य लिखा हुआ है। एक तो जन्म से, दूसरा संबंध से, तीसरा स्वभाव से और चौथा शरीर से। 4 प्रकार से दैन्य को प्रकट कर देना चाहिए, उसको कहते हैं कार्पण्य। जन्म से क्या, ये नहीं कि मैं महाराज मैं यहां साधु बन गया, हमारे घर में कार भी थी और हमारे पिताजी का बड़ा प्रभाव भी था। अरे अभी तुम यहां बाबा जी बन के आए और वहीं की जो है वो माल मारे खसम के गीत गावे यार के, वहीं के गीत गा रहे हो।
ये था वो था, इसके माने अभी वहां का महत्व तुम्हारे में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? कि अपनी बड़ाई के लिए। दीनता तो खत्म हो गई तुम्हारी, यहीं पर। तो जन्म से अपने को छोटा बताना, महाराज मैं रावण का भाई हूं। इसकी जगह ये भी कह सकते थे मैं पुलस्त का नाती हूं, ऋषि का। बाबा का नाम बताते, लेकिन अपने बाबा का नाम नहीं बताया, पुलस्त ऋषि का नाती। रावण का भाई बताया, जो महापापी है। यह है, इसको कहते हैं दीनता, इसको कहते हैं शरणागति। और इस रास्ते पर जो नहीं चलता है उसकी शरणागति नहीं है। भगवान में शरणागति नहीं है, दीनता नहीं है, वो अहंकार का दास है, उसको भक्ति नहीं कहते। पहली चीज होती है कि जन्म की दीनता दिखाई जाए। मैं पुलस्त का नाती नहीं हूं, मैं तो रावण का भाई हूं। इससे सुनकर के घृणा होती है, इसको कहते हैं दीनता। अब इस दीनता पर कौन है, दिखा दीजिए आप कोई नमूना। लोग अपने कुल में कोई हो जाएगा, हमारा चाचा एसपी है साहब, और हमारे ताऊ जी एक लड़का है वो डीएम है। अरे उनका भी तो नाम बताओ। किसी घर में कोई जो दुष्ट होंगे उनके ऊपर जूते पड़े होंगे, उनका भी तो परिचय दो। उसका नहीं देंगे, उसका तो ये कह देंगे। कोई अगर खानदान में कोई छोटा भाई खराब है, बदमाश है, तो आपका भाई है क्या? नहीं नहीं, वो हमारा तो ऐसे ही है, पड़ोस वड़ोस का है, उसको छिपा जाएंगे। दीनता इसको कहते हैं कि नाथ दशानन कर में भ्राता। ये तो अपना जन्म का परिचय। और निशिचर वंश, ऋषि का वंश नहीं कहा, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, जन्म की दीनता भाई। फिर आगे कहते हैं कि संग भी लोग क्या कहेंगे। हमारे पास एक महात्मा आते हैं, सच्ची बात है, ये लोग जानते हैं। वो जब आएंगे, मैं यहां बंबई गया तो वहां हेमा मालिनी ने मुझे बुलाया, फिर और सच्ची बात है, सब जानते हैं। फिर उसने उस सत्संग में रोक लिया, फिर वहां से गया तो रेखा के यहां चला गया, वो आने नहीं देती। अब हम सुनते रहे, मतलब हमारा इतने लोगों से परिचय है। एक व्यक्ति आए, बोले वो कमिश्नर साहब थे, वो तो हम चाहे जब उनको तार दे के बुला लेते हैं। यानी हमारा इतने लोगों से संग है, इसके माने कि हम अहंकार के पुजारी हैं। ये दीनता विनता कुछ नहीं है, ये सब अहंकार का ढोंग है जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं। तो जन्म से तो बोले कि मेरा निश्चर वंश है जन्म, और संग क्या है? रावण का। दो तरह से दिखाई दीनता। फिर तीसरा दिखाया स्वभाव की और शरीर की। शरीर की दीनता, महाराज इस शरीर से पाप ही पाप हुआ है। और स्वभाव, महाराज मेरा स्वभाव बड़ा कामी क्रोधी का है, मेरे में तो कुछ भी कुछ नहीं है। और हर आदमी क्या करेगा? मैं बहुत सहता हूं, मेरे में बड़ी क्षमा है, मैं बहुत देर तक बोला नहीं, अब क्या करूं, बोलना पड़ा। हर आदमी अपने स्वभाव की उच्चता दिखाता है। अपने अंदर क्रोध आएगा तो उसको भी कहेगा हम सही कर रहे हैं। अपने से कड़ी जुबान निकलती तो उसको भी कहता हम सही कर रहे हैं। ये स्वभाव की नीचता है, स्वभाव की ऊंचता नहीं है। दीनता वो होती है स्वभाव की नीचता और शरीर की नीचता दिखाई जाए। जैसे आगे कहते हैं कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा जुलूक उलूकन तम पर नेहा। ये हम भूल रहे थे, तम पर शब्द भूल रहे थे, नेहा तो याद आ रहा था। बोले तामस शरीर है हमारा, और स्वभाव कैसा है? जैसे उल्लू का अंधकार से प्रेम होता है। अपने को उल्लू बताया। उल्लू क्यों? उल्लू उसको कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश का लाभ नहीं लेता है और अंधकार से प्यार करता है। उसी तरह से जिस व्यक्ति को ज्ञान है, कुछ पढ़ा है, लिखा है, परमार्थ जानता है, हम लोग जैसे भाषण दे रहे हैं और प्रवचन करते हैं, लेकिन प्रवचन की बात, चौकी की बात चौका में नहीं है, क्रिया में नहीं है। क्रिया में वही अंधकार है, तो उल्लू है। जो हम कहते हैं और करते समय दूसरी बातें हैं तो हम उल्लू हैं।
प्रकाश के रहते अंधकार से प्यार कर रहे हैं तो उल्लू हैं। हृदय में ज्ञान है कि भोग भोगना गलत है, संग्रह करना गलत है, पैसा धीला का आश्रय लेना गलत है, और फिर भी भोग को भोगें और संग्रह को करें और अपनी अहंता की उपासना करें तो उल्लू है। चाहे जितना भी भाषण देते हैं, चाहे विद्वान हैं, चाहे पिताजी हैं, चाहे माताजी हैं, चाहे दादाजी हैं, चाहे दादी जी हैं, जिसकी क्रिया में अहंता की उपासना है, बोलने में, चालने में, कोई बोल रहा है आप खींच के जवाब दे रहे हो, आप क्रोध से बोल रहे हो तो तुम उल्लू हो। तुम्हारे में दीनता है ही नहीं है, अहंता की उपासना है, ईश्वर की उपासना थोड़ी हो जाएगी। तो ये हमने उदाहरण दिया कि आश्रय के लिए दैन्य जरूरी है, उसके प्रति दैन्य भाव रखना यह है रज उपासना। इसीलिए यहां हमारे उपासना में धाम का इतना महात्म्य है। कल हमने आपको सुनाया था कि जिस धाम की महिमा में श्री कृष्ण तक को छोड़ दिया गया, ये है रज का थोड़े में आश्रय बताया हमने। विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषाम संसृतेर्भयात् भयम वृष्णिधुर्यते।